बोकारो के भतुआ से बालू तस्करी का प्रमाण मिला। करोड़ों का बालू कोड़ ले गए बालू तस्कर। बालू लदे 2 हाइबा को एसडीएम ने पकड़ा। बालू तस्करी का मैनेजमेंट ऐसा कि हर माह हो रही है करोड़ों की बालू की तस्करी। इस अवैध कारोबार पर नहीं लग रही है रोक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा नदियों से बालू की खुदाई, लदाई और ढुलाई पर रोक के बावजूद बोकारो के कई क्षेत्रों में नदियों को खोदकर बालू निकाला जा रहा है, उन्हें गाड़ियों पर लादा जा रहा है और बालू लादकर गाड़ियों को उनके गंतव्य तक रवाना किया जा रहा है। यह काम बेरोक-टोक जारी है। इस अवैध धंधे में लगे बालू तस्कर अपने मैनेजमेंट में इतने माहिर हैं कि इनके आगे इस अवैध काम को रोकने वाला तंत्र गूंगा, बहरा और अंधा बना हुआ है। यह इनके मैनेजमेंट का ही फुल प्रूफ नमूना है कि दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में बोकारो के भतुआ, पुपुनकी के दामोदर नदी व पिंडराजोरा की इजरी नदी से बालू की तस्करी लगातार जारी है। सड़क पर हाइबा और ट्रैक्टर से बालू की अवैध ढुलाई हो रही है। कभी कभार खनन विभाग की ओर से इधर उधर घूमकर 1-2 ट्रैक्टर बालू लदा पकड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है, लेकिन एक्शन पर उतरे खनन विभाग की टीम को हाइबा से बालू ढोते नहीं दिखता है। जब बालू तस्करी की शिकायत बढ़ती गई और बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा तक पहुंची तो उन्होंने अधिकारियों को सड़क पर उतारा। फिर नदी से बालू की अवैध खुदाई पर ट्रैक्टर व हाइबा से उनकी अवैध ढुलाई की कलई खुली और तंत्र की सुस्ती व बालू तस्करों की मस्ती का सच सामने आया। एक अनुमान के अनुसार केवल भतुआ में जो आरक्षित वन क्षेत्र है और जहां गैर वानिकी कार्य की मनाही है, वहां बालू की अवैध खदाई, लदाई और ढुलाई में 20 हाइबा और 100 से अधिक ट्रैक्टर तथा बालू की खुदाई जेसीबी से करने की बात चर्चा में है। लेकिन तंत्र जिसे इस अवैध काम पर अंकुश लगाना है, वह पता नहीं क्यों बालू तस्करों के आगे हाँफने लगता है और कार्रवाई करने से कांपने लगता है। सड़कों पर इस भतुआ के अवैध बालू घाट से रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर दिन के उजाले में बालू लादकर ढोते हुए दिखते हैं, मीडिया के कैमरा में कैद भी होते हैं। शाम के अंधेरे में या स्याह मध्य रात में भी बालू ढोते ट्रैक्टर दिख जाते हैं। हरला थाना क्षेत्र में पड़ने वाले इस क्षेत्र से बालू लादकर निकले हाइबा और ट्रैक्टर बेखौफ होकर विभिन्न थाना क्षेत्र की परिधि में घुसकर सरपट दौड़ते नजर आते हैं। हाइबा भी बालू की अवैध ढुलाई करता दिखता है। एनजीटी की रोक और उसको मुंह चढ़ाती बालू की तस्करी बेरोक-टोक जारी है। इन पर प्रभावकारी ढंग से नियंत्रण पाने का तंत्र की ओर से कोई एक्शन होता नहीं दिखता। खनन विभाग के अधिकारी शहर में इधर उधर घूमते हैं और ट्रैक्टर पर लदे बालू को देखकर यदा-कदा जब्त करने की कार्रवाई करके अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने विधिवत टास्क फोर्स की बैठक की और साफ रूप से यह निर्देश दे दिया कि किसी भी हाल में अवैध खनन नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जाए और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को हर हाल में फॉलो किया जाए। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि एक तरफ टास्क फोर्स की मीटिंग होती है और दूसरी ओर बालू तस्कर इस मीटिंग को मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नदियों से अवैध बालू की खुदाई और ढुलाई हो रही है। ऐसी गतिविधियों से नदियों के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा हो रहा है। अभी हाल ही में खनन विभाग ने भतुआ में जाकर जो देखा उसने उसे हतप्रभ करके रख दिया। खनन विभाग की टीम वहां गई, बड़ा बड़ा गड्ढा नजर आया। पाया गया कि बड़े पैमाने पर जमीन को खोदकर बालू और मिट्टी तस्कर करोड़ों का बालू और मिट्टी ले निकले हैं। खनन विभाग की टीम ने वहां पर इंच फीता से नापकर यह पाया कि भतुआ में दामोदर नदी तट से थोड़ी दूर पर अवैध बालू उत्खनन किया गया है और मापी में पाया गया कि 2,01,113 घन फीट मिट्टी तथा 2,68,532 घन फीट बालू का अवैध उत्खनन कर मिट्टी और बालू की तस्करी कर ली गई है। खनन विभाग ने इसके मूल्य का तो आकलन नहीं किया है, लेकिन जो बाजार भाव है, एक ट्रैक्टर मिट्टी ढोए जाने पर 1200 से 1500 रुपया वसूला जाता है और ट्रैक्टर पर 100 घन फीट मिट्टी लोड होती है। इस हिसाब से अगर गणित लगाया जाए तो 2011 ट्रैक्टर से ज़्यादा मिट्टी की अवैध खुदाई और ढुलाई की गई और बाजार भाव से इसका आकलन किया जाए तो 31 लाख के आसपास की मिट्टी तस्करों ने चुरा ली है। इसी तरह से बालू का भी बाजार भाव 3,000 रुपये प्रति ट्रैक्टर चल रहा है और खनन विभाग की टीम ने 2,68,532 घन फीट बालू की खुदाई का प्रमाण पाया है। मतलब लगभग 2700 ट्रैक्टर बालू अवैध तरीके से इस स्थान से बालू तस्कर खोद ले गए और जो बाजार भाव है वह बतलाता है कि लगभग 81 लाख रुपये मूल्य के बालू पर केवल इस गड्ढे से बालू तस्करों ने हाथ साफ कर दिया है। इतने बड़े पैमाने पर बालू और मिट्टी पर तस्कर हाथ साफ करते रहे और खनन विभाग जब एक्शन में आया तब तक करोड़ों की बालू मिट्टी अपने मैनेजमेंट के जरिए बालू तस्कर निकाल ले भागे थे। खनन विभाग द्वारा बालू और मिट्टी की अवैध खुदाई का सच सामने आने के बाद बोकारो के उपायुक्त ने अवैध खनन को और भी गंभीरता से लिया और फिर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाने का निर्देश दिया
और इसी निर्देश के आलोक में जब चास की एसडीएम प्रांजल ढाढा एक्शन में आई तो सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में बालू लदे 2 हाईवा जब्त कर लिए गए और उसके चालक गिरफ्तार कर लिए गए। इसी के साथ बालू तस्करों का एक बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ और यह सच भी सामने आया कि भतुआ और इसके आसपास बालू की अवैध तस्करी, खुदाई और ढुलाई बेरोक टोक जारी है। इस कार्रवाई के बाद बालू की तस्करी थम जाएगी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश अक्षरशः लागू हो जाएगा, बालू तस्करों पर अंकुश लग पाएगा तथा विभाग की तंद्रा भंग हो पाएगी। इस पर सवाल ही खड़ा है, क्योंकि एक तरफ बालू से होने वाली कमाई और इसका मैनेजमेंट, इस पर रोक लगाने से तंत्र को रोकता है। यही कारण है कि तंत्र अपने अर्थतंत्र को मजबूत कर बालू की तस्करी पर रोक लगाने का एक्शन लेने की बजाय मुख बना हुआ है। पिछले दिनों चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भी ग्रामीणों ने बालू लदे हाईवा को पकड़कर बवाल काटा था और चास मुफस्सिल थाना के थानेदार पर खुलेआम आरोप लगाया था कि बालू तस्करी रोकने के बजाय पुलिस तंत्र बालू की गाड़ियों को एक्सपोर्ट कर रही है। इस घटना ने बालू की तस्करी और पुलिस की छवि को सवालों से घेरा था। बहरहाल आगामी 10 अक्टूबर तक नदियों को अपनी धारा के साथ बहने की आज़ादी के मकसद से एनजीटी ने नदियों से खुदाई और बालू की लदाई पर रोक लगा दी है, लेकिन सच कुछ और ही है। एनजीटी के आदेशों को दरकिनार कर नदी के अस्तित्व की कीमत पर बालू की खुदाई, लदाई और ढुलाई जैसी गैर कानूनी कारस्तानी जारी है। दामोदर नदी के कई क्षेत्रों में बालू का उत्खनन मीडिया के कैमरे में कैद भी हुए हैं। बड़े पैमाने पर खेतों में भी बालू की अवैध ढुलाई और खुदाई चल रही है। कई अन्य घाट भी अवैध खुदाई की वजह से तबाह हो रहे हैं। नदी के पाट संकट में है और बालू तस्करों की 10 उंगलियां घी में है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि केवल बोकारो की अगर बात की जाए तो बालू तस्करी का अवैध कारोबार करोड़ों में चल रहा है। यह अलग बात है कि दिखाया यह जा रहा है कि एनजीटी की रोक है और सच्चाई यह है कि बालू की तस्करी जारी बेरोक टोक है। बोकारो से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।